हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपके साथ WD के क्रोनोगेट इंजन सॉफ्टवेयर के ऊपर थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाऊंगा। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड को करने के लिए मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो स्टॉक को लिए हैं, दैट इज़ द ट्रेंड, जो लास्ट 2025 से लेकर यहाँ तक मार्केट में अभी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, यानी कि नेगेटिव रन कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से और क्या हम लोग WD ज्ञान थ्योरी के अनुसार इस पर्टिकुलर स्टॉक को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है ये आपको टाइम बना के देते हैं मार्केट में, जो कार्डिनल क्रॉस है या फिर जो भी WD ज्ञान के टाइम गेट्स यहाँ पर टाइम गेट फॉर्मूला होता है, तो उसके ऊपर बेस्ड किए। तो मैंने इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को फिलहाल रिप्ले मोड पे सेट किए हैं। आप देख सकते हैं 2022 से लेकर 2025 के डेट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, डेट रेंज। ठीक है। अब एज पर द 1 जनवरी 2025 क्लोजिंग ये सॉफ्टवेयर फ्यूचर डेट्स जो है उनको प्रेडिक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट जो टाइम विंडो मार्केट ने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं वो है 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक, यहाँ पर आपको डेटा लोड करने के बाद सिर्फ ये यहाँ पर लॉजिक आपको दिखा रहे हैं, दैट इज यू हैव टू डू, दैट इज द मैक्सिमम। तो 5 फरवरी से लेकर, जैसे कि यहाँ पर मैंने लोड कर लिए हैं, दिस इज द 5 फरवरी, 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी, ये जोन आपको मार्क कर लेना है बस। अब यहाँ से लेकर 12 फरवरी के जोन आपने कर लिया मार्क। अब आपको क्या दिखना है कि मार्केट इस जोन के हाई को तोड़ रहा है या फिर इस जोन के लो को तोड़ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल ऑफ ट्रेड मार्केट में आप बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने हाई को मार्क कर दिया एंड यहाँ पर मैंने रेंज लो को मार्क कर दिया। अब क्या आप मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर स्टॉक को देखेंगे, पहले आपको देख लेना है क्या ये फ्यूचर में लिस्टेड है। तो हाँ, ये फ्यूचर में लिस्टेड है, तो आप इस पे फ्यूचर ट्रेडिंग यानी कि शॉर्ट सेलिंग को कर सकते हैं, सिंपल। तो शॉर्ट सेलिंग को आप यहाँ पर कब करेंगे, कब जाकर आप मार्केट में इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिए हैं 2025 के ये रेंज को। अब मैं वन आफ्टर वन बाकी के जो रेंजेस है उसको मैं मार्क करूंगा। अब यहाँ पर एंकर प्राइस जो है दैट इज द फॉर्मुलेशन। अब यहाँ पर डोमिनेंट लॉजिक क्या है, 8 साइकिल मार्केट में यहाँ पर हिट हुए हैं और 3 साइकिल फैमिली प्लस 2 डेट मोड्स मार्केट में यहाँ पर फेल हुआ है यहाँ पर इस पर्टिकुलर थ्योरी में। तो मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट डेट कौन से हैं, 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक ये रेंज है, 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल के रेंज तक। तो हम लोग 1 अप्रैल और 4 अप्रैल को यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 अप्रैल का रेंज है एंड देयर इज द 4 अप्रैल। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट में ये जो नेक्स्ट रेंज है ये अपने जो पिछले रेंज था उसी रेंज के अंदर है। तो व्हाट हैव इट डन ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड द रेंज एनगल्फिंग पैटर्न। तो हमें दोनों पैटर्न को एक बार ऑब्जर्व करना है। दिस इज कॉल्ड द रेंज एनगल्फिंग या फिर रेंज बार, यानी कि इनसाइड रेंज और आउटसाइड रेंज। तो इस पर्टिकुलर केस पे क्या कर रहे हैं, मार्केट जो है वो पिछले रेंज ने अपने जो नए रेंज है उनको एनगल्फ कर लिए। तो मार्केट में थ्योरी क्या बताते हैं यहाँ पे, इस थ्योरी मार्केट में हमें ये दिखाते हैं, द मोमेंट मार्केट विल क्रिएट द ट्रेड एज पर दिस पर्टिकुलर एरिया, हमें काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिल सकते हैं। तो पहले हमने क्या कर लिया, पहले रेंज मार्केट में जब आता है उस पर कोई रिएक्ट नहीं करना है आपको। सेकेंड रेंज जब मार्केट में आएगा तो वहाँ पर आपको रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। कैसे, अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट में ये जो पर्टिकुलर रेंज था और ये जो पर्टिकुलर रेंज था, दोनों रेंज हमारे पास है। अब दोनों रेंज को मिलाकर हमारे पास एक और रेंज बनता है, उसके हमें एरिया को मार्क करना है। जैसे कि 4715 पहला एरिया हो गया, दूसरा जो एरिया है वो जो अपने 5906 के जो एरिया थे, तो वो एरिया यहाँ पर बना हुआ है। तो दिस टू आर द इम्पॉर्टेंट रेंज। अब ये जो रेंज मार्केट में बना, इसके बाद मार्केट में कैसे पैटर्न बने, मार्केट में जो है उस यहाँ पर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ
गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर इनसाइड रेंजेस को क्रिएट किए लगातार, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनसाइड रेंज मार्केट में बना 1 बार, 2 बार एंड 3rd बार, तो ये 3 बार मार्केट में पर्टिकुलर कैंडल बने। तो यहाँ पर गैन के थ्योरी के अनुसार जो ट्रायंगल रेंज है वो मार्केट में यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर मार्केट में जो है वो ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बनते हैं। तो दिस इज द ट्रायंगल पैटर्न एंड वंस द ट्रायंगल पैटर्न गॉट फॉर्म्ड एंड मार्केट जो है ट्रायंगल पैटर्न से लेकर अपने जो पिछले सपोर्ट एरिया था, मतलब जो मेजर रेंज ऑफ द सपोर्ट, यहाँ पर दो रेंज को मिलाकर हमारे पास जो बनते हैं दैट इज द मेजर रेंज। अब मेजर रेंज के जो सपोर्ट है वो मार्केट में यहाँ पर है, दिस इज द मेजर रेंज सपोर्ट जो मार्केट में है 4715 पे। तो 4715 पे हमारे यहाँ पर इनसाइड डेट रेंज मार्केट में यहाँ पर बन गए। तो जब मार्केट में यहाँ पर इनसाइड डेट रेंज मार्केट इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन पे जाकर बना, तो यहाँ से मार्केट जो है जब अपने वन सपोर्ट को ब्रेक करता है, प्राइस एक्शन बनाते हैं, दूसरे रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक करते हैं, तो यहाँ से मार्केट में ट्रेड एक्टिव होता है। यानी कि 21 अप्रैल से आपका ट्रेड एक्टिव होगा और ट्रेड के टारगेट कौन से बनेंगे, जो अपर बाउंड ऑफ द रेंज है। तो यहाँ पर मार्केट बना, इस पर्टिकुलर एरिया पे जाकर आपको जो है वो प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेने हैं, सिंपल। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे कितने बन रहे हैं, वन साइडेड। अगर हमें 10% की यहाँ पर रिस्क दिखाई दे रहे हैं एंड द सेकेंड टाइम मार्केट में हमारा जो रिवॉर्ड है वो 15% के रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो ये शॉर्ट टर्म क्विक ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल स्ट्रैटेजी मार्केट में बन सकते हैं। 21 अप्रैल का जो ट्रेड है वो हमारा यहाँ पे जाकर क्लोज हो गए 9 जून पे। तो अप्रैल मई जून एक महीना एंड देयर इज अ कैलेंडर डेट। अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो कितने दिन के अंदर अंदर ये ट्रेड बनता है, सी दिस इज द 49 कैलेंडर डेज। तो 49 डेज के अंदर और 34 बार्स पे, मतलब 34 जो दिन था इट वॉज द मार्केट ओपन डेट। तो 50 दिन का रेंज के अंदर मार्केट में हमें एक 13% के ROI देखने को हमें मिल गए। दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट वे टू यूज द WD टाइम साइकिल। अब हम लोग नेक्स्ट साइकिल पे आएंगे। नेक्स्ट साइकिल कहाँ पर है, 7 मई से लेकर 13 मई तक। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे 7 मई और 13 मई। अब ये पिछले दोनों रेंज एनगल्फ होगा। यहाँ पर हम लोग आते हैं 7 मई एंड हियर इज द 13th ऑफ मई। अब ये जो पर्टिकुलर रेंज है, क्या ये पिछले रेंज पे एनगल्फ हुआ है? नहीं, यहाँ पर पिछले रेंज पे मार्केट में कोई एनगल्फ नहीं हुआ है, क्योंकि जो रेंज लो था 5113 के रेंज था। अब नया रेंज हमारे पास कौन से हैं, नए रेंज के जो लो हैं वो पिछले लो के थोड़े से नीचे आए हैं 5063 पे, ठीक है। 5063 पे ये जो रेंज बना है और जो नेक्स्ट रेंज बना है वो बना है 5478 पे। अब यहाँ पर मार्केट ने जो पैटर्न क्रिएट किए हैं, इट कॉल द, पिछले जो रेंज के सपोर्ट थे मार्केट ने उस रेंज के नीचे जाने से इनकार कर दिए। दिस इज द सिंपल लॉजिक। अब इस पर्टिकुलर लॉजिक के अनुसार मार्केट जो है दोबारा से जो पैटर्न क्रिएट करेगा वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वाइटल रहेगा। मतलब साइकोलॉजी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ऑन द डे ऑफ 9th मई जो मार्केट में टाइम साइकिल के बीच में आते हैं, तो ये रेंज पे मार्केट पिछले जो लेवल बना था हमारे उस लेवल के नीचे आने की कोशिश किए, बट क्लोज नहीं दे पाए, यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दे पाए, पॉजिटिव क्लोजिंग दिया थोड़े से, मतलब नीचे की तरफ। आई थिंक द क्लोज हैव बीन हैपेंड ओवर हियर 5113। तो 5113 मतलब 30 पैसे के थोड़े से नीचे क्लोज हो गए। अब उसके बाद मार्केट जो थे उस रेंज के बाहर इनसाइड बार क्रिएट किए एंड देयर इज अ लार्जर मूव हैपेंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशंस को यहाँ पर मूव कर सकते हैं, मतलब दोबारा से पोजीशन सेट कर सकते हैं और जो हमारा मतलब स्टॉप लॉस था वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा। तो इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ रिस्क रिडक्शन जोन, ठीक है। तो रिस्क रिडक्शन जोन हमारे कितने आ गए यहाँ पर नए, अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो 8.5% के एसएल बनेगा और जो पिछला स्टॉप लॉस है वो हमारे यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी होते हैं हमारे इस तरीके की ट्रेड को लेकर भी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डेट पे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो नेक्स्ट डेट है वो है 6th मार्च और 7th मार्च के रेंज। 6th मार्च और 2nd मार्च, ओके, इट वाज द अर्लियर रेंज। मई मंथ के बाद यहाँ पर आए हैं
तो it was okay, I have shorted using the particular score of the importance. ठीक है, तो हम लोग फिलहाल ये जोन्स को आप देख सकते हैं, हाई कन्फ्लुएंस जोन एंड ऑल। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन है वो है 27 मई से लेकर 31 मई के जोन। तो 27 मई से 31 मई के जोन आप सिमिलर तरीके से देख सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, तो 27 मई से लेकर 31 मई, ठीक है। This is the 27th May and here is the 31 में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग लास्ट फ्राइडे के डेटा को लेते हैं। अब यहाँ पर भी सेम लॉजिक आप देख रहे हैं, सिमिलर लॉजिक। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सॉफ्टवेयर आपको गैन टाइम ट्रेडिंग को बना के देते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रिस्क मैनेजमेंट आपके हो गए। दोबारा से मार्केट ने वही पैटर्न को क्रिएट किया। सी हाई लो कितने हैं यहाँ पर 5633 और 5485। तो यहाँ पर 5535 और 5600, यानी कि जो रेंज बना है यहाँ पर इट वाज द इनसाइड रेंज। सिमिलर टू दैट अगर मैं यहाँ पर लो को देखूँ 5625, यहाँ पर 562, ये इनसाइड बार नहीं बना, बट ओवरऑल दिस वाज द इनसाइड बार प्लस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट में न्यू सपोर्ट है। तो ये लॉजिक यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इफ द न्यू रेजिस्टेंस is above previous support, okay, this is a high bullish zone। अगर ये नए रेजिस्टेंस पिछले सपोर्ट के ऊपर है तो ये हाई बुलिश जोन होता है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम से आपको पैटर्न्स जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द पैटर्न। ये मार्केट में नए एक पिछले सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, एक टाइम साइकिल क्रिएट किया। ये टाइम साइकिल यहाँ पर हाई पे है, तो आप इसको एज अ होल टाइम साइकिल भी देख सकते हैं, जैसे कि 27 मई से लेकर 29 मई पे। तो यहाँ पर कैसे पैटर्न पता चलेगा, पहले मार्केट ने क्या किया, पिछले सपोर्ट के पिछले एरिया पे सपोर्ट लिया, बट ये सपोर्ट है ये आपको कैसे पता चलेगा। मार्केट ने दोनों टाइम साइकिल को बनाए, ठीक है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप लॉजिक को समझना होगा। दिस इज द एडवांस पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ठीक है। मैंने इसको दूसरे कलर से मैं मार्क करता ताकि आपको बेटर तरीके से ये समझ में आ जाए। तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, मतलब ये रेंज मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको रेंज को मार्क कर लिया, मार्केट ने क्या किया, रेंज के अंदर थोड़े समय रहने के बाद रेंज के ऊपर ब्रेकआउट कर दिए, ठीक है। तो जब मार्केट ने इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट किए तो ये हमें क्या दिखाते हैं, दिस इज द रेंज एंड यहां पर जो है वो ब्रेकआउट हो गए। तो ये रेंज ब्रेकआउट होता है, थियोरेटिकली ये वी शेप रिकवरी भी होते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट में नया सपोर्ट को क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर भी आपका ट्रेड पैटर्न बनता है। अब यहाँ पर अगर आप नए ट्रेड लेते हैं तो आपके स्टॉप लॉस कहाँ पर बनेगा, बिलो दिस 5481। तो मार्केट क्या 5481 के नीचे गया, नहीं गया। तो 5481 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर नहीं दिए, ओके। तो दिस इज हाउ यू शुड वर्क विद इट। और 5481 नहीं, आपकी जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा एक्चुअली में जो रेंज लो है वहाँ पर। तो रेंज लो हमारी कहाँ पर है, बेसिक द रेंज लो, दिस इज द रेंज 5485, हाँ दिस इज 5485, इट विल बी आवर रेंज लो, ओके। तो ये स्टॉप लॉस मार्केट में हिट नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपके एरिया जो है ये आपके स्टॉप लॉस बना रहेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर खींच रहे हैं ऊपर की तरफ। दिस इज द ट्रेडिंग वे। अब यहाँ पर टारगेट क्या बनेगा, टारगेट विल बी द सेम। मतलब यहाँ पर जो ज़्यादा टारगेट मार्केट में आपको नहीं देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिए, मतलब जो पिछले टाइम साइकिल है 4 फरवरी वगैरह के, तो वो हमने नहीं देखे। अगर हो सकता है कि वहाँ पर आपके रेंज बना रहता है, पर यूजुअल केसेस पे मान लो आपने यहाँ पर ट्रेड लिए, ये आपके कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर आपको एग्जिट मिलता है, मतलब मान लो आपने यहाँ पर ट्रेड लिए
और आपके टारगेट बन रहे हैं यहाँ पर, फिर भी यू आर गोइंग ऑन द लॉन्ग वे, मतलब आपको यहाँ पर पूरे के पूरे रेंज ऊपर की तरफ जाने में दिख रहा है। दूसरा, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये आपने रेंजेस को मार्क कर लिया। अब ये जो पर्टिकुलर रेंजेस है, इस पूरे के पूरे रेंज पे आप ट्रेडिंग पैटर्न भी ढूंढ सकते हैं। कैसे? फ्रॉम दिस एरिया टू दैट एरिया, मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग पैटर्न ढूंढा। अगर मैं मान लो मैं यहाँ पर ट्रेडिंग पैटर्न ढूंढ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कैसे ट्रेडिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करूंगा? दिस इज वन काइंड ऑफ वे कि मैंने रेंज को पूरे के पूरे 3 रेंज को मार्क कर लिया। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं फिबोनाची ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जिस पॉइंट पे 1.272% के एक्सटेंशन है या फिर 1.618 के एक्सटेंशन है मार्केट में, उस एरिया पे मैं अपनी पोटेंशियल प्रॉफिट को वहां पर ले जा सकता हूं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 100 यहाँ पर 5906 के जगह पे 6094 पे मैं अपने प्रॉफिट को ले जा सकता हूँ। दिस इज वन काइंड ऑफ रूल। सेकेंड, हम लोग अगर चाहें कि हमारे जो पिछले रेंज है वहाँ उस पर ही हम लोग स्टेबल रहे, दैट ऑल्सो बी डन। तो जैसे कि अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे मई एंड नेक्स्ट रेंज जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं जून, 24 और 26 जून। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, सी हाउ दिस विल वर्क ब्यूटीफुली। 24 और 26 जून कहाँ पर बना है? दिस इज द 24 जून एंड हियर इज द 26 जून। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्ट टॉप को क्रिएट कर लिए, और यहाँ पर क्यों हम लोग नए सिरे से कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी को नहीं लेंगे वो भी यहाँ पर हाईलाइटेड है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, दिस इज द 24 जून हाई, ठीक है, 6205, और दिस इज द एरिया। तो हमारे यहाँ पर मेजर लो कहाँ पर बनता है? 6013 से लेकर यहाँ पे। अब बाय डिफॉल्ट आपको लग सकता है कि सर यहाँ पर तो आपके इनसाइड बार है, तो नीचे की तरफ जो क्लोजिंग आया, तो क्या हम लोग वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को? तो यस, थियोरेटिकली आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक बात है कि मार्केट जब यहाँ पर टॉप पे रहता है और रिवर्स, अगर मार्केट में आपको रिवर्स करना है कभी भी, तो आप यहाँ पर शॉर्ट करें। बट हमेशा एक बात याद रखिएगा कि मार्केट रिवर्स ट्रेड में आपको 2 कंफर्मेशंस हमेशा चाहिए होते हैं। अगर मार्केट लॉन्ग टर्म नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो रिवर्स ट्रेड पे यू नीड 2 कंफर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? मार्केट ने रिवर्स ट्रेड के लो को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किए विद द वॉल्यूम, प्लस मार्केट ने एंगल्फिंग पैटर्न को बना लिए। तो एंगल्फिंग पैटर्न जब बना लिए, तो मार्केट यहाँ पर लार्जर टाइम पे छोटे छोटे तरह के रेंज बना रहा था। तो मार्केट में जब भी रेंज क्रिएट होते हैं, इतना मल्टीपल रेंज, तो अगर उस रेंज पे कभी भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन बनता है, तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि दैट इज अ साइन दैट मार्केट इज गोइंग टू बी रिवर्स। अब इस केस पे हमें क्या देखने को मिला? मार्केट जो है वो गैप डाउन के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिले, बट आपके जो पहले पोजीशंस थे वो पोजीशंस डेफिनेटली यहाँ पर क्लोज हो चुके थे। याद रखिएगा, यहाँ पर आपके जो पिछले जो लार्जर पोजीशंस थे, मतलब जो इस यहाँ से पोजीशंस लेना स्टार्ट हो गए थे, तो ये एरिया पे आपके पोजीशंस क्लोज हो गए थे। और एक बात, यहाँ पर थियोरेटिकली या फिर साइकोलॉजिकली आपको ये लग सकता है कि ये तो सिर्फ 10-12% के मूवमेंट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ही कमा लेंगे। बट दिस इज नॉट अबाउट द मूवमेंट। मान लो ये स्टॉक स्लो मूव किया, फिर भी टाइम आपको प्रॉपर एरिया पर रुका रहा, मतलब प्रॉपर एरिया को जितना मूव किया उतना आपको कैप्चर करके दिए। अब यहाँ पर अगर 13% की जगह पे ज्यादा मूव होता, तो वो आपको कैप्चर करने में मिल सकता था बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर थ्योरी। So that is what I am giving you this particular software for the trading. तो you have to work with it, और कैसे इस पे यूज करना है और किस तरीके से आप इसको डेफिनेट तरीके से यूज कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। ओके, सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन। ओके, और आपको अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ों को, मतलब इस सॉफ्टवेयर और भी अलग सॉफ्टवेयर्स के साथ आपको सीखना है, तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू दिस कोर्स। तो इस कोर्स के साथ आपको ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपको मिलेगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय।